प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे। विद्यार्थीगण, हम लोगों ने अपने इस क्लास में सभी पाठ का अध्ययन अध्यायवार और क्रम से किया है और उस क्रम में भी आज हम लोग अपने रीडर बुक के अंतिम पाठ, जिसका शीर्षक दिया गया है हल्दी घाटी, और उस हल्दी घाटी शीर्षक कविता का अध्ययन हम करेंगे, जिसके जो है रचयिता वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो उनकी कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। ये पूरी कविता वीर रस में लिखी गई है, मुक्त छंद में लिखी गई है, ओज गुण से परिपूर्ण कविता है ये। तो आइए एक एक पंक्तियों को, एक एक लाइनों को हम देखते हैं। वैसे इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज़ बताते चलें आपको कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 18 जून सन 1576 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध में एक तरफ जो है महाराणा प्रताप मेवाड़ के पक्ष से और दूसरे तरफ जो है अकबर की सेना, अकबर की बहुत विशाल सेना, जिसका नेतृत्व अकबर के मुगल सिपाहियों के साथ साथ जो अकबर से जाकर के मिल गए थे मान सिंह ने किया था। तो इस युद्ध का सचित्र वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन इन कविताओं के माध्यम से श्याम नारायण पांडे जी ने किया है। आइए देखते हैं। तो हम लोग उसी में ये भी चर्चा कर लिए कि ये युद्ध हुआ कब था। 18 जून सन 1576 को किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, या अकबर के बीच, जिस युद्ध का संचालन मान सिंह के नेतृत्व में था, मान सिंह कर रहे थे उसको। तो आइए देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर घोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीव पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, सोनित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच में, बरछे से उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। घोड़ों के बिल्कुल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा राणा करता था
पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता था मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ, वह मुगलों का अभिमान कहाँ, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। तो ये वीर रसात्मक कविता श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी कविता है, काफ़ी उत्साह को भर देने वाली कविता है। जैसे तमाम जो है प्रशस्ति गीतों में लिखी गई कविता, यद्यपि वो अन्य भाषाओं में है, ये खड़ी बोली में है, तो ये बात आई हुई है। आइए एक एक पंक्तियों, एक एक पदों में कौन कौन से भाव छुपे हुए हैं उनको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकान तमाशा था। श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि उस हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में मेवाड़ केसरी, केसरी का अर्थ होता है सिंह या शेर, लेकिन यहाँ मेवाड़ केसरी जो शब्द आ गया ये राणा प्रताप के लिए आया। तो जो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप जो शेर जैसी पराक्रम, हिम्मत, बहादुरी को रखने वाले हैं, वो उस जो है घाटी के मैदान में केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे। वो युद्ध का केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, बल्कि वो स्वयं उनके सैनिक जो वीर सिपाही थे मेवाड़ के, वो तो लड़ ही रहे थे, लेकिन ये स्वयं दौड़ दौड़ करके रण कर रहे थे। रण का अर्थ होता है युद्ध। ये दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। वो मेवाड़ के राजा जो राणा प्रताप थे, मानो अपने सम्मान के लिए शत्रुओं के खून के प्यासे बन चुके थे। यानी अपने उस बहादुरी, अपने उस पराक्रम के द्वारा शत्रुओं से इस पृथ्वी को रहित कर देने वाले थे। ऐसा युद्ध, उस युद्ध में राणा प्रताप की वीरता को देख करके कहा जा सकता है। तो ये मान रक्त का प्यासा था, ये पद सृष्ट है। एक अर्थ तो इसका आ रहा है कि सम्मान के कारण शत्रुओं के खून के प्यासे बन चुके थे, और दूसरा अर्थ ये भी आएगा यहाँ कि वो मान सिंह जो कि इनके देश का होकर के और जाकर के मुगल बादशाह की सेना में मिल गया था और अपने ही देश, अपने ही जाति, अपने ही वंश के लोगों के को शत्रु बना लिया था, तो उस मान सिंह के खून के प्यासे बन चुके थे। ऐसा जो है भी अर्थ आ सकता है यहाँ पर। यानी ये मान रक्त का जो प्यासा था, ये मान सब सृष्ट पद यहाँ पर आ रहा है। तो ये भाव यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। वो राणा प्रताप अपने चेतक, उनके घोड़े का जो नाम था चेतक नाम था, उस चेतक घोड़े पर चढ़ करके घूम घूम करके जितने दूरी में युद्ध हो रहा था, घूम घूम करके मारते काटते, अपने पराक्रम वीरता को दिखाते हुए अपने सेनाओं की हिफाजत भी कर रहे थे। सेनाओं की रक्षा में कोई उनका सैनिक, उनका सिपाही यदि दुश्मनों से घिर जाता था, घिरा हुआ होता था, तो दौड़ करके उसको, उसकी रक्षा करते थे और शत्रुओं से उसको मुक्त कराते थे। तो ऐसा सेना की रखवाली राणा प्रताप उस हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में कर रहे थे। इतनी वीरता पूर्वक, इतनी वीरता का वर्णन यहाँ श्याम नारायण पांडे जी ने किया है। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उस युद्ध में राणा प्रताप को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं महामृत्यु को साथ में लेकर के भगवान शिव के रूप में हो गए हैं। प्रत्यक्ष कपाली, कपाली का अर्थ होता है भगवान शिव, शंकर जी, मानो प्रत्यक्ष कपाली के रूप में हो गए हैं, शंकर जी के अवतार के रूप में हो गए हैं, जो शत्रु का संहार करने के लिए उद्यत होते हैं। तो उस रूप में देखने को मिल रहे थे वो राणा प्रताप। तो ऐसी शौर्य गाथा, ऐसी वीरता का वर्णन इन पंक्तियों में हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा उत्साह, ऐसा वीर रस की कविता ये देखने को मिल रही है।
तो ऐसे भाव यहाँ पर भरे गए हैं। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखें विद्यार्थीगण, चढ़कर चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। वे राणा प्रताप अपने उस चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके अपनी जो तलवार थी उस तलवार को लेकर के इस इतने बहादुरी पूर्वक लड़ते थे कि उनके पानी का अर्थ दो होता है। यहाँ भी श्रेष्ठ पद आ सकता है, क्योंकि एक पानी का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत, मर्यादा, और दूसरे पानी का अर्थ होता है जो भूमि के नीचे जो है पानी है, उस पानी को जो है ऊपर पैदा कर देने वाले थे। तो इस प्रकार से अपने पानी की रखवाली वो कर रहे थे। कौन? राणा प्रताप। पानी यानी मर्यादा, मेवाड़ की जो मर्यादा थी, वीरों की, राजपूतों की जो मर्यादा थी, उस राजपूतों की मर्यादा की रक्षा वो राणा प्रताप कर रहे थे। राणा प्रताप से काट करता था सफल जवानी को, और इस प्रकार अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए शत्रु सेना के सैनिकों का सिर काट करके अपनी जवानी को, अपनी वीरता को, अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को वो जो है सफल कर रहे थे। उस हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में अपनी वीरता इस प्रकार से दिखा रहे थे। तो आइए, ये इतना अर्थ दिया गया यहाँ, इसके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भये। वो इस प्रकार इतनी वीरता, इतने उत्साह, इतने निडर भाव से युद्ध को लड़ रहे थे कि जो सेना, राणा प्रताप के सेनाओं के नायक थे, अगुआ थे, अध्यक्ष थे, वो लोग भी उनके रण कौशल को देख करके उसी प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे और लड़ भी रहे थे। यानी वो जो है सैनिक बहुत ही बहादुरी पूर्वक उस युद्ध में अपने आप को झोंक दिया करते थे। तो मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने उत्साह भरे। इस प्रकार से दुगना उनका उत्साह हो जाता था मेवाड़ के सैनिकों का, और वो जो है मेवाड़ के सैनिक दो गुने तीन गुने उत्साह में भर करके उस युद्ध को लड़ रहे थे। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से, और जो राणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे वो कभी कभी अपने हाथ में जो लिया हुआ कोड़ा था, जिससे घोड़े का हांकड़े का काम किया करते थे, उससे भी शत्रुओं को मार दिया करते थे। रण किया उतर घोड़े से। और इस पद में वो जो है किस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं उसका साक्षात वर्णन किया गया है। तो कभी कभी वो युद्ध लड़ने के लिए घोड़े से उतर जाते थे, घोड़े से उतर करके वो रण किया करते थे, युद्ध लड़ते थे। राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और युद्ध लड़ते लड़ते कभी वो घोड़े पर चढ़ जाते थे, कभी घोड़े से उतर जाते थे, कभी घोड़े से ही युद्ध करते थे। इस प्रकार से युद्ध का जितना भी कौशल होता है एक वीर के अंदर, एक योद्धा के अंदर जो होना चाहिए, वो राणा कौशल दिखा करके, और क्षण भर नहीं लगता था, फट से अपने घोड़े पर बैठ जाते थे, चढ़ जाते थे, और घोड़े पर रह करके जो है युद्ध का संचालन करने लगते थे। क्योंकि आपने पंक्तियां पढ़ा होगा कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वही बात यहाँ पर आ गई है, वही भाव यहाँ पर आ गए हैं। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ऐसा कौशल इस चारों पंक्तियों में देखने के लिए राणा प्रताप कैसे जो है के दौरान सैनिकों के जो है वध कर रहे हैं, कैसे घोड़े से मार दे रहे हैं, कैसे घोड़े से उतर करके मार रहे हैं, कैसे घोड़े पर बैठ करके मार रहे हैं, क्षण भर में कैसे घोड़े से उतर करके युद्ध कर रहे हैं, और क्षण भर में कैसे घोड़े पर टप से चढ़ जा रहे हैं। इतना युद्ध का कौशल दिखाते हुए, शौर्य पराक्रम को दिखाते हुए इस प्रकार से राणा प्रताप जी जो है युद्ध को लड़ रहे हैं उस हल्दी घाटी के मैदान में। यानी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे रहे हैं, वो दुश्मन के सैनिक और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षण भीषण हलचल मचा राणा कल की तलवार बढ़ी। और इतनी बहादुरी पूर्वक राणा और राणा प्रताप के सैनिक लड़ रहे थे। यद्यपि इसमें राणा प्रताप की बात ज़्यादा की गई, इसलिए हम राणा प्रताप को ही कहेंगे। तो अपनी वीरता के द्वारा शत्रु सैनिकों में, शत्रुओं के सेना में एकदम खलबली, एकदम हलचल मचा देते थे। कौन? राणा प्रताप। तो राणा कर की तलवार बढ़ी। इस प्रकार से हलचल मचाते हुए राणा के हाथों में जो तलवार है वह आगे की ओर बढ़ती रहती थी, छपा छप करके दुश्मनों के गर्दन कट करके गिरते जा रहे थे।
था सो रक्त पीने का यह रणचंडी झील पसार बढ़ी। और उस समय जो उस युद्ध स्थल में शोर हो रहा था वह खून को पीने का शोर हो रहा था। मानो राणा प्रताप की जो तलवार थी वह शत्रुओं के खून की प्यासी है और खून पीने के लिए ही आगे बढ़ रही है। और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जो युद्ध की देवी रणचंडी का मतलब होता है युद्ध की देवी, तो जो युद्ध की देवी है साक्षात मानो उनकी तलवार के रूप में जीव अपना पसार करके बढ़ रही है खून पीने के लिए, शत्रुओं के खून को पान करने के लिए। वो रणचंडी, वो उनकी राणा प्रताप की तलवार बढ़ रही है, ऐसा उस युद्ध स्थल में देखने को मिल रहा था। चले हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वह हाथी दल पर टूट पड़ा। हाँ विद्यार्थीगण, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि जो पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे उसमें 4 प्रकार के सैनिक होते थे और उसकी एक निश्चित संख्या हुआ करती थी, जिसको हम अपने साहित्य में जो वर्णन आया है, युद्ध स्थल में जो वर्णन आया है उसको हम अक्षौहिणी सेना कहते थे। और सभी सैनिकों की वहाँ निश्चित संख्या थी। तो उससे संबंधित ये पद आपका आया हुआ है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। यद्यपि हमने वो चर्चा कर दिया है अक्षौहिणी सेना का, तो उसका हम वर्णन कर दें यहाँ। अक्षौहिणी सेना का मतलब पैदल सैनिक, रथ सैनिक, घोड़े पर सवार सैनिक और हाथी पर सवार सैनिक, ये 4 प्रकार के सैनिक होते थे। कौन? एक पैदल सैनिक, दूसरे रथ वाले सैनिक, तीसरे जो है घोड़े पर सवार सैनिक और चौथे हाथी पर सवार सैनिक। तो 4 प्रकार की जो सेना होती थी उसको, इसकी निश्चित संख्या होने पर उसको हम एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो उस सेना की बात हो रही है। तो वो किधर, इस पद में जो बात आई है वो किस सेना पर आई है? वह हाथी दल पर टूट पड़ा, यानी हाथियों पर सवार होकर के जो शत्रु सैनिक लड़ रहे थे उन हाथियों के दल पर ही वो टूट पड़े, उनको ही मारना काटना शुरू कर दिए। मानो उस पर छूट पड़ा और उनके टूटने से ही, उनके उस पर आक्रमण करने से ही मानो मन मानो जन जानो जहाँ पर आता वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहाँ पर मानो शब्द यहाँ पर आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी देखने को मिल रही है। तो उस पर माने शत्रु सैनिकों पर मानो पवि का अर्थ होता है वज्र, मानो उन शत्रु सैनिकों पर वज्र टूट पड़ा हो। इस प्रकार से जो है वहाँ पर इतनी वीरता, इतनी बहादुरी, इतनी चौकन्ना, इतना स्फूर्त में रह करके वो युद्ध लड़ रहे थे। कौन? राणा प्रताप। कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और वहाँ पर इतना हाथियों के, घोड़ों के, मनुष्यों के, सबके सिर, सर, सूंड, हाथ, पैर इतने कट गए थे कि मानो उस हल्दी घाटी के मैदान से कोई शोणित माने होता है खून की कोई धारा ही बह चली हो, नाला ही बह चला हो, ऐसा देखने के लिए यहाँ पर ये वर्णन आया है। तो ऐसा युद्ध का वहाँ दृश्य बन गया था। तो ऐसा युद्ध था जो है कौन? वो हल्दी घाटी के मैदान का। और ऐसे पराक्रम पूर्वक, वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक, उत्साह पूर्वक, स्फूर्ति पूर्वक राणा प्रताप उस हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध लड़ रहे थे। तो शोणित का नाला फूट पड़ा, मानो वहाँ खून का कोई नाला ही बह चला हो, नदी बह चली हो, ऐसी बात आई। तो यहाँ पर खून खराबा की ज़्यादा बात की गई, इसलिए हम यहाँ विभत्स रस को भी देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इधर देखें, इधर के सारी पंक्तियों का भाव अर्थ हो गया। अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो शत्रु सैनिक बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा करके, साहस बना करके इनकी तरफ, इनकी सेना की तरफ बढ़ता था, उसको केवल गुरेर कर ही उसे रोक देते थे। वो शत्रु इतना भयभीत हो जाता था इनके कटाक्ष से, इनकी तिरछे भौहों को देखकर, नेत्रों को देख करके डर जाता था। तो उसको कटाक्ष से ही टोक देते थे, उसको वहीं रोक देते थे। और अगर ये नहीं माने तो क्या हुआ? जो वीर बना बीच भेद बरछे पर उसको रोक दिया। और जो है अपने आप को बहादुर माना, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहा, उसको
आकाश मंडल में उठा करके फेंक दिया और उसके बाद जो है आकाश मंडल से जब वो गिरने लगा तो बर्छा लगा करके उसको उसी पर रोक दिया, यानी वो शत्रु उसी पर वहीं पर मर गया, वो बर्छा उसको चुभ गया और वो शत्रु मर गया। तो इस प्रकार से वीरता पराक्रम का वर्णन इस जो है हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में और इन पंक्तियों में किया गया है। विद्यार्थीगण आइए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। क्षण उछल गया अरि घोड़े से, इस प्रकार से राणा प्रताप युद्ध लड़े कि कभी कभी वह जो शत्रु है वह उछल गया उस घोड़े से, यानी घोड़े से वो गिर पड़ा, इधर उधर चला गया, क्षण गड़ास हो गया घोड़े पर। और क्षण भर में ऐसा देखने को मिला, ये चमत्कारी वर्णन है। कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि हम जो है वहीं रहते हैं, उस दृश्य को देखते रहते हैं, लेकिन कब क्या हुआ ये समझ नहीं पाते, ये वही वर्णन है। तो क्षण भर में इतने उत्साह से लड़े कि कब वो शत्रु उछल करके इधर उधर चला गया, और क्षण भर में ऐसे उत्साह से वो मारे शत्रु को कि कब वो शत्रु लड़ते लड़ते घोड़े पर ही सो गया। इसका कोई जो है अनुमान नहीं हो सकता, इसको कोई देख नहीं पाया। इतना बहादुरी, इतनी जल्दबाजी में उन्होंने ये उस काम को किया। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़खड़ा हो गया घोड़े पर, और दुश्मनों के दल से, दुश्मनों से, शत्रुओं से लड़ते लड़ते क्षण भर में वो राणा प्रताप जो है उस घोड़े पर खड़े होकर के युद्ध को लड़ने लगे, दुश्मनों को काटने लगे, दुश्मनों को मारने लगे। ऐसा वर्णन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये बात आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्षण भर में गिरते रुंडों से, और राणा प्रताप यानी श्याम नारायण पांडे जी आगे लिख रहे हैं। यद्यपि ये चीज़ें हर पंक्तियों में आप लोग जो चार चार पंक्तियां हैं सब लोग जोड़ते रहेंगे कि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं या लिखते हैं, जो भी ये हर पंक्ति के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि श्याम नारायण पांडे जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षण भर में गिरते रुंडों से, जो क्षण भर में हर क्षण वहां सर और धड़ अलग अलग हो रहे थे। इतनी तेज उनकी तलवार चल रही थी कि सर कट करके अलग और धड़ कट करके अलग। रुंड, रुंड माने होता है ऐसा शरीर जिसमें सिर न हो, ऐसा शरीर जिसमें सिर का भाग न हो उसे हम रुंड कहते हैं, यानी केवल शरीर, सिर रहित शरीर, वो रुंड कहलाता है। तो जो उस समय क्षण भर में गिर रही थी, क्षण क्षण कर करके गिर रही थी शरीर मदमस्त गजों के सुंडों से। इतना नहीं, उस युद्ध स्थल में जो मदमस्त लड़ाकू हाथी थे, उन हाथियों के जो सूंड खटाखट करके गिर रहे थे, तो उनसे, घोड़ों के विकल वितुंडों से, और घोड़ों की जो टाप कट जा रही थी, हाथ जो उनके पैर वगैरह थे, टाप वो कट जा रहे थे। तो वितुंडो माने घोड़ों की टाप होती है, तो उन टापों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। इतना नहीं, जो मनुष्यों के सिर कट कट करके गिर रहे थे, उन सिर के कटने और गिरने से वहां की जो भूमि थी वह इन सब से पट गई। वहां चारों तरफ देखने पर उस भूमि में सिर, धड़, घोड़े के टाप, हाथियों के सूंड भी दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार से इतनी वीरता पूर्वक वो ये जो है राणा प्रताप जी वो युद्ध को लड़ रहे थे। चल, तो इस प्रकार से इतनी वीरता का वर्णन जो है साक्षात जैसे युद्ध भूमि ही इस व्हाइट बोर्ड पर आ गई हो, ऐसा देखने पर मिल रहा है। चले हम आगे के अंतिम की ओर बढ़ते हैं। ऐसा रण रणवा करता था पर उसको था संतोष नहीं। श्याम नारायण पांडे जी आगे लिख रहे हैं कि इतना पराक्रम पूर्वक युद्ध लड़ रहे थे वो राणा प्रताप उस हल्दी घाटी के मैदान में, लेकिन उस राणा प्रताप को अपने उस युद्ध लड़ने से संतोष नहीं था। और एक योद्धा का ये परम धर्म होता है कि इतना ही वीरता पूर्वक वो लड़े, लेकिन उसे युद्ध के मैदान में, युद्ध लड़ते समय संतोष नहीं होना चाहिए। तभी विजय का प्रतीक बनता है, तभी विजय हासिल हो सकती है। तो राणा इस प्रकार से युद्ध लड़ रहे थे, फिर भी उनको संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, युद्ध लड़ते हुए वीरता पूर्वक जो है
आगे बढ़ते हुए दुश्मनों के धड़ शरीर को अलग करते हुए, घोड़ों के टापों को अलग करते हुए, हाथियों को सूढ़ों को अलग करते हुए वो इस प्रकार से वीरतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। पर कम होता था रोष नहीं, लेकिन जो युद्ध स्थल में एक गुस्सा होना चाहिए, एक बहादुरी का जज्बा होना चाहिए, उनका वो गुस्सा उस युद्ध स्थल में कम नहीं हो रहा था। आइए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। रोष यानी गुस्सा, उनका गुस्सा जो था वो कम नहीं हो रहा था। आइए अब आए हम लोग आगे अंतिम की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखें श्यामनारायण पांडे जी इन 4 पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। कहता था लड़का मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। राणा प्रताप को उस युद्ध भूमि में अकबर से कम, भाई अकबर के प्रति तो गुस्सा था ही, क्योंकि विदेशी था, आक्रांता था, भारत को तहस नहस कर रहा था, उसके प्रति तो गुस्सा था ही, क्रोध था ही, लेकिन विशेष गुस्सा उस युद्ध स्थल में, उस हल्दी घाटी के मैदान में मान यानी मान सिंह के प्रति था। क्यों? क्योंकि ये अपना भाई था और दुश्मन से जाकर के मिल गया था, इसलिए उससे राणा प्रताप और भी उस पर क्रोधित थे। तो मान कहां, श्यामनारायण पांडे जी कह रहे हैं कि कहता था लड़का मान कहां। वो राणा प्रताप कह रहे हैं उस युद्ध भूमि में कि इस युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मान सिंह कहां है, किस तरफ वो युद्ध को लड़ रहा है। मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, मैं उसको कहां पा जाऊं और तुरंत मार करके अपनी उसके खून से स्नान कर लूं, अपनी तलवार को उसके खून से रक्त रंजित कर दूं। वो मान सिंह कहां है, जल्दी बताओ किधर है वो, जिस पर तय विजय हमारी है। और जिस युद्ध भूमि पर, जिस मेवाड़ पर, जिस हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध में हमारी विजय तय है, निश्चित है कि हम ही जीतेंगे, मेवाड़ ही विजयी होगा, राणा प्रताप ही विजयी होगा। वह मुगलों का अभिमान कहाँ, वहां पर मुगलों का अभिमान किस प्रकार से टिक सकता है, कितने क्षण के लिए टिक सकता है। यानी वो मुगलों के सम्मान की बात वहां नहीं है, मुगलों को उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, और नहीं तो मेरी वीरता और मेवाड़ के सिपाहियों को युद्ध लड़ने को देख करके यहाँ से युद्ध स्थल छोड़ करके भग जाना चाहिए। तो वहाँ मुगलों का अभिमान नहीं टिक सकता है। इस प्रकार से वो कहते हुए और युद्ध को लड़ रहे थे। तो विद्यार्थीगण इन पंक्तियों में ऐसे भाव भरे गए हैं, ऐसे ये पंक्तियाँ आई हुई हैं श्यामनारायण पांडे की। मुझे विश्वास है कि ये व्याख्या आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और मैं तो लास्ट में ये आप लोगों से कहूँगा कि एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है। वह जीवन पर्यंत हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए मैं भी इंसान हूँ, यदि कहीं त्रुटि हो तो विद्यार्थी आप लोग हमें जरूर उसको सूचित करेंगे, ताकि हम उसका सही ढंग से निवारण कर सकें। और कहीं भी त्रुटि हो तो उसके लिए हमें खेद है। यद्यपि मैंने अपने बताने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, फिर भी इंसान है, जरूर कहीं न कहीं कुछ हो सकता है गलत। चले तो ये देख लें। और इन पंक्तियों में वीर रस है, सारी पंक्तियां वीर रस से संबंधित है। और हल्दी घाटी के युद्ध का सचित्र वर्णन खींचा गया है इसमें, इन पंक्तियों में है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार के साथ साथ कहीं कहीं श्लेष अलंकार, श्लिष्ट पद भी देखने को मिल रहे हैं। तो श्लेष अलंकार की भी कहीं कहीं छटा देख अवलोकनार्थ है। यह मुक्तक छंद में लिखी गई कविता है और बहुत ही अच्छा जो है वीर रसात्मक उद्बोधन श्यामनारायण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम
एक बार यहाँ से हट करके, ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पूरा दिख जाए, व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई सारी कविताएं दिख जाए। और ये व्याख्या करते हुए हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। शुभ दिन।